हमारा एक सूत्री कार्यक्रम है कि एसटी आरक्षण पे जो बात करेगा राजभर समाज पे राज करेगा, वरना जो गुमराह करने की बात करेगा राजभर समाज उसका बहिष्कार। ये हमसे वोट मांग रहा है बीजेपी या एनडीए गठबंधन, किस मुंह से मांग रहा है? आज एक साल से हो गया, एक साल से हमारा प्रस्ताव नहीं भिजवा पाए और कह रहे हो कि हमको जिताओ, अब सदन में जाके बहस करेगा, चिल्लाएगा, बहस में मुद्दा उठाएगा, वकालत करेगा। शेर का बच्चा है तो हारेगा, शेर का बच्चा नहीं है, शेर तो जानवर होता है, मर्द का बच्चा कहना चाहिए। हमको आज पता चला कि अरविंद राजभर जानवर का बच्चा है। अगर पता रहता कि जानवर का बच्चा है तो हम इसका बात ही हम लोग नहीं करते, क्योंकि यह मर्द का बच्चा होता है दहाड़ने के लिए। और दूसरी बात, जब बाप को सीधे एसटी आरक्षण पर जानकारी नहीं है तो बेटा कहाँ से अध्ययन करेगा? जब बाप जाके कह रहा है सदन में कि 13 जिला का सर्वे करा लिया, 12 जिला का वो कराएंगे, जबकि ट्राइबल उत्तर प्रदेश में 17 जिला में पाए जाते हैं, तो वो 25 जिला इसके घर का बाप का बपौती है क्या? ये अलग से सर्वे करवाएगा, अलग से। इस मैदान में तमाम पार्टी के लोग दावे पे दावे कर रहे हैं, वहीं जनता का तमाम ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि हमारे साथ हैं राजभर जागो के सचिव महेंद्र राज। आज घोसी में इनका आना हुआ, क्या कारण और किस मकसद से आए, इनसे ही बात करते हैं। पहले स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी धन्यवाद कि कम से कम कल्पना की नगरी में आए तो आप लोगों ने इतना सम्मान दिया, यहाँ तक बुलाए कि कम से कम यहाँ के जो समस्या है, समाज की जो समस्या, उस समस्या के बारे में आपने जो बात कही, उस बात को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। इस बात के लिए हम लोगों ने यहाँ कदम रखा है। कदम इसलिए रखा है कि समाज को सभी सदनों में चले गए नेता हमारे राजभर समाज से, बस एक सदन क्या कहा जाए, एक सिस्टम जो सरकार चलाने के लिए जो कार्यपालिका कहा जाए, सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय में हमारे राजभर समाज का एक भी आईएएस नहीं है। हम उस आईएएस की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। हम राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद में भेजने के लिए नहीं आए। हमारा एक सूत्री कार्यक्रम है कि एसटी आरक्षण पे जो बात करेगा राजभर समाज पे राज करेगा, वरना जो गुमराह करने की बात करेगा राजभर समाज उसका बहिष्कार। चुनाव में आपका मकसद क्या है? चुनाव दरमियान सांसद न बनने देना या फिर क्या मकसद? देखिए, सांसद बनना न बनना वो उनका मामला है। उनके बनने से बहुत करेंगे, उनके 4-6 लोग मजबूत हो जाएंगे। हम जो लड़ाई, क्योंकि देखिए होता क्या है कि किसी अधिकार का या किसी मुद्दे की बात चर्चा तब होती है जब चुनाव आता है। जबकि हम लड़ाई, आज आपको मालूम होगा कि 17 जून 2020 से हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। जब राजनीति के जो 2000 हम लोगों ने 2025 वो आपने देखा होगा, जिला पंचायत का चुनाव देखा, 22 का चुनाव देखा, हम लोगों ने नगर निगम का देखा, हम लोगों ने फिर 24 का देखा। और हम भाजपा को 2014 में वोट दिए, 2017 में दिए, 2019 में दिए, 2024 में दिए। अब कितनी बार 2024 में देने वाले हैं, 2022 में दिए। अब कितनी बार वोट दिया जाए? और बताइए कि वही कहा गया कि कोर्ट का भी ऊपर से कोर्ट का प्रकार, डबल इंजन की सरकार, फिर भी नहीं मिला राजभरों का अधिकार। तो राजभर अधिकार के लिए दर की ठोकरें खा रहा है। लोग कहते हैं कि महेंद्र राजभर एजेंट है। अरे मैं तो तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई के हिस्से की भी लड़ाई लड़ रहा है महेंद्र राजभर। महेंद्र राजभर अगर अपने लिए लड़ता तो एक टिकट मांगता, एक विधानसभा लड़ता, एक जिला पंचायत लड़ता, एक पार्षद लड़ता। और आज तुम कह रहे हो कि ये आए हैं अरविंद राजभर को, फलाने राजभर को हराने। मैं किसी को हराने जिताने नहीं आया हूँ। मैं आया था विधानसभा के उपचुनाव में भी आया था। तो हमारी मांगे जो थी, हमारी मांगे एसटी आरक्षण की थी। हमने नोटा का अपील किया। अपील नोटा का करने का कारण ये था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में 3 राज्य में समस्त जातियों ने नोटा का प्रयोग किया और 40 घंटे में उनको EWS का 10% आरक्षण मिल गया। तो हम लोगों ने अपना मूल्यांकन करने के लिए, अपने हक अधिकार की सरकार तक बातें पहुंचाने के लिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि सरकार हमारी सुन नहीं रही है और विपक्ष को हमारी ज़रूरत नहीं है। जब दोनों को ज़रूरत नहीं तो हमारे पास एक ही विकल्प है कि हमें दोनों मंजूर नहीं है। हम नोटा का प्रयोग करेंगे, नोटा दबाइए, हक अधिकार में भागीदारी बनिए। हम ये नहीं करते, हम अपना आकलन मूल्यांकन करने कि हम कितना अधिक से अधिक नोटा दबवा लेंगे, क्योंकि नोटा ये भी
ये प्रतीक है, ये चुनाव आयोग ने दिया है। तो हम तो ये नहीं कर रहे कि वोट मत दीजिए, हम ये कह रहे हैं ना कि आप नोटा दबाइए, अधिक से अधिक जो मत का प्रतिशत है वो बढ़े, लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए कि हमको अधिकार नहीं मिला इसलिए हम लोगों ने नोटा। एक चीज़ और यहाँ हो सकती है, अगर आप लोग चाहते थे सवाल अगर राजभर सांसद बनता तो आपको इस लड़ाई में कहीं मजबूती भी सामने कायम हो जाती है, नहीं लग रहा है? हमारे साथ जो मजबूती के साथ खड़ा था वो तो रिटायर हो गया अगला, जो हम वो धन्य है कि ऐसे राजभर समाज में मसीहा पैदा हुआ। और हम जीवन में जब तक जिएंगे माननीय सकलदीप राजभर जी को पूजनीय मानते हुए राजभर समाज हमेशा ऋणी रहेगा, क्योंकि वो हर आंदोलन में, हर लड़ाई में तन मन धन के साथ हम लोगों के साथ रहे। आप कह रहे हैं किस मुंह से ये हमसे वोट मांग रहा है बीजेपी या एनडीए गठबंधन, किस मुंह से मांग रहा है? आज एक साल से हो गया, एक साल से हमारा प्रस्ताव नहीं भिजवा पाए और कह रहे हो कि हमको जिताओ, सदन में जाके बहस करेगा, चिल्लाएगा, बहस में मुद्दा उठाएगा, वकालत करेगा। शेर का बच्चा है तो हारेगा, शेर का बच्चा नहीं है, शेर तो जानवर होता है, मर्द का बच्चा कहना चाहिए। हमको आज पता चला कि अरविंद राजभर जानवर का बच्चा है। अगर पता रहता कि जानवर का बच्चा है तो हम इसका बात ही हम लोग नहीं करते, क्योंकि यह मर्द का बच्चा होता है हारने के लिए। और दूसरी बात, जब बाप को सीधे ST आरक्षण पर जानकारी नहीं है तो बेटा कहाँ से अध्ययन करेगा? जब बाप जाके कह रहा है सदन में कि 13 जिला का सर्वे करा लिया, 12 जिला का वो कराएंगे, जबकि ट्राइबल उत्तर प्रदेश में 17 जिला में पाए जाते हैं, तो वो 25 जिला इसके घर का बाप का बपौती है क्या? ये अलग से सर्वे करवाएगा, अलग से करवा रहा। और दूसरी बात, यही हिंदी भवन में इन्होंने कहा था आप यहाँ से 2 सांसद भेजिए, सदन में जा करके बहस करके RBI भेजवाएंगे। जब आपको पता नहीं कि ST की प्रक्रिया क्या होती है, आप जैसे आप उल्टा सीधा बक्के उसी तरह आपका बेटा भी बक्केगा, क्योंकि जबकि हमारा अनुभाग 3 से RBI के पास जाएगा, RBI से हमारा सदन में आएगा। जब आपको जानकारी नहीं है, आप बक करते हो, बाप बेटे वही हो। एक जगरदेवगा है, एक मंगरुआ कहा जाता है और एक झगड़ुआ कहा जाता है, ये तीनों इसी में चलते हैं। इनकी राजनीति जो है, इनकी राजनीति अपने परिवार को मजबूत बनाने के लिए है। राजभर समाज जिस दिन मजबूत हो जाएगा, ये जाएंगे वोट मांगने, समाज सवाल करेगा, उस सवाल से डरने के लिए ये देख लीजिएगा चुनाव बाद, चुनाव हारे या जीते, इसके बाद कहेंगे, अगर कहेंगे कि प्रस्ताव, तो कहेंगे ये सब जुमला है, क्योंकि ये मोदी के राहों पे चलते हैं। इनका सीधा सीधा जिस राह पे मोदी चलते हैं, ये वही ओम प्रकाश जी है ना, क्या नाम है, योगी जी को कहे थे मंदिर में घंटा बजवाएंगे, अमित शाह जी को और मोदी जी को कहते हैं वहाँ पे अगर नहीं भिजवाए तो असल माँ बाप के बेटे नहीं। अगर असल माँ बाप के बेटे, उसी का परिणाम है कि आज माँ हिष्ट पुष्ट थी, चली गई। वो जो पाप किए हैं, जो बोले, झूठ बोले, उस झूठ का नतीजा है। जबकि वो माँ एकदम, हम लोग देखे थे, हम लोग तो गए थे, हिष्ट पुष्ट थी, मरने का कोई सवाल नहीं था। तो झूठ बोलने का परिणाम देखिए, प्रकृति किसी के साथ यही सजा देती है, जो कहते हैं स्वर्ग और नर्क। इस धरती पे मरने वाला कहीं वापस आया नहीं है, जिंदे जी कोई जाता नहीं, तो स्वर्ग नर्क है नहीं, सब यही है। अच्छा, कारण क्या माना जाए कि ओम प्रकाश राजभर आरक्षण को लेकर चर्चा में रहते हैं? महेंद्र राजभर आरक्षण के लिए चिल्लाते तो हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को ही बड़ी टैक्स दी जाती है। ये कहा गया है ना कि जैसे होता है कि चमत्कारी को नमस्कारी। ओम प्रकाश जी मंत्री हैं, विधायक हैं, अब यहाँ आएंगे आपके कंधे पर हाथ ठोक देंगे तो पत्रकार बंधु गदगद हो जाएंगे कि चलिए हमारा मंत्री जी से डायरेक्ट तय भी है। तो यहाँ वो स्थिति है। महेंद्र राजभर एक गरीब का बेटा है, जमीन पे चल रहा है, बस से चलता है, ऑटो चलते हैं, तो इनके पास संसाधन है, मेरे पास संसाधन नहीं, जिस कारण राजभर समाज जागने में थोड़ा असक्षम है। जिस दिन संसाधन हो गया, मैं राजभरों को, जैसे कहा जाता है ना कि जब बच्चा होता है LKG UKG 1 में तब जाता है, हम उसको जिस दिन पढ़ाना चालू कर दिए, समाज के अशिक्षित लोगों को भी इस अधिकार के बारे में जिस दिन बता दिए, जिस दिन वो अपने अधिकार के बारे में जान जाएंगे, उसी दिन राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर का, अनिल राजभर जैसे गद्दार, मक्कार, धूर्त, बहरूपिया, बेशर्म नेताओं का बहिष्कार करते हैं कि ये पीला जो अड्डा है, यह गमछा है, ये महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का है, और राजभर का इतिहास भी बताते हैं कि क्या इतिहास है। इतिहास उनको बताने की जरूरत नहीं है, पहले तो कह दीजिए वो सब जाके पढ़ लें। इतिहास किसी को बताने की जरूरत, जितने राजभर समाज पढ़े हैं
जो भी वेल क्वालिफाई है, चाहे ग्रेजुएट हो पोस्ट ग्रेजुएट हो, वो अपने इतिहास के बारे में जानता है। और जिस समाज का IAS PCS पैदा हो जाए, जिस समाज का लोग सिस्टम में पहुंच जाए, उस समाज के इतिहास की जरूरत नहीं होती। इतिहास उसका खोजा जाता है जिसका कोई पढ़ने वाला नहीं है, जो जानकारी नहीं होती है। आज जानते हो प्रकार 2017 के पहले कोई नहीं जानता था, पीला गमछा लेके घूमते थे। 2017 में आप जैसे भाई बंधु आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई, उनको सुपर से डुपर बनाई, उसी का नतीजा है आज कहते हैं हमने जगाया। वो नहीं जगाए, उनको वो राजभरों को कहे कि तुम लोग यार दूसरे को वोट देते थे ना, अब जागो हमको वोट दो, तो वो जगा के वोट ले लिए सदन में। अच्छा, लोकसभा में उपस्थित और घोषणी में चुनाव का पूरा बिगुल बच चुका है और चुनाव में लोग चर्चा में भी है। अब चुनावी सफर में आप जनता को क्या गुमराह कर रहे हैं या फिर जनता को संदेश दे रहे हैं? अगर समाज को अधिकार देना, अधिकार की बात करना गुमराह है तो ये बात और लोग भी करें। क्योंकि आप जो राजभर समाज की बात करते हैं, राजभरी समाज के नेता कहते हैं कि ये जागो राजभर जागो जो है हमेशा हम लोग के बीच में अटकलें खड़ा करते हैं। देखिए, अटकलें खड़ा होता क्या है ना, जो गलत रहता है वो हमेशा मुँह छुपा कर रहता है। अगर यही तो कह रहे हैं, अगर मैं गलत हूँ, आप इसी घोषी विधानसभा लोकसभा में चुनाव हो रहा है, घोषी लोकसभा में आप कहीं कहीं लोगों को, चारों लोगों को बुलाइएगा, अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर, अरुण राजभर, अरविंद राजभर। अब सिंगल महेंद्र राजभर वहाँ रहेगा। इनके अगर हर बातों का जवाब नहीं दिया तो असल महेंद्र राजभर नहीं। अगर ये मेरे बातों का जवाब दे दे, मैं इनकी बुलाई। अब तक आपके साथ राजभर समाज के नेता कितने लोग साथ आए? और देखिए, मेरे साथ कोई नेता, जितने नेता आए वो कोई मुंह नहीं मोड़ा है मेरे साथ। आप सकलदीप जी की बात बताए, सांसद जी अब रिटायर हो गए हैं तो अब उनकी वो स्थिति नहीं है, उम्र भी जो बाबू जी MLC साहब है, MLC साहब लखनऊ की जो प्रक्रिया वहाँ जाते हैं, मेरा मदद करते हैं, राम सूरत जी और रामचल जी बाबू जी हमको बुला के बोले कि आओ बताओ हम क्या मदद कर सकते हैं। उन्होंने किया। और कमलाकांत जी कहे कि महेंद्र भैया हम क्या कर सकते हैं, हम क्या आप सदन में बस जागो का नाम की लड़ाई लड़ी, उन्होंने उठाया। और ये इनका बेटा, जबकि उससे पहले सदन चलने के पहले यही कहे थे कि सदन में चलने वाला है सदन, देखिए इनका आवाज़ कौन उठाता है। या मेरा आवाज़ नहीं था, वो समाज का आवाज़ था। समाज का आवाज़ तो रामचल कमलाकांत ने उठाया। और आप राजभर को आरक्षण अभी मिला नहीं, तब चले थे बंजारा को ST आरक्षण में शामिल कराने। ये मूर्ख बनाने वाले, ये बनने वाले समाज का हम धन्य हैं इस समाज के लोगों को कि कब ज्ञान आएगा, कब अधिकार की बात समझेंगे, कब अपने अधिकार को लेंगे। हम उसके लिए आए हैं। हमको मंत्री विधायक सांसद नहीं बनना है। अगर बनना होता तो मैं चंदौली में लड़ता, मैं बगल में हमारा जौनपुर है, बगल में भदोही है, मैं यहाँ आता है। यहाँ क्या जरूरत है? यहाँ हम घोषी लड़ने आएंगे, यहाँ राजभर नहीं है। मैं ओम प्रकाश अनिल राजभर नहीं हूँ, दूर का ढोल सुहावन। ओम प्रकाश अनिल राजभर चंदौली से बनारस जाके उल्लू बना रहे हैं। तो ये देखिए, एक मुगल सराय चाही है, एक बनारसी ठग है। ये दोनों समाज को ठगने और चाही बना जेबा काटने का काम किया है। समाज यहाँ का समझ नहीं पा रहा है कि राजभर समाज को अधिकार दिला दे। मुझे नेता मंत्री विधायक की कोई ज़रूरत नहीं है। और नेता मंत्री विधायक से 10 लोग का भला होगा, 10 विधायक होगा। और हम अधिकार की बात करते हैं, मुझे पूरे समाज का विकास होगा। सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय में IAS IPS SP DSP, बाबू दरोगा, चपरासी, सिपाही, सभी लोग अवेलेबल हो गए, सभी लोग पैदा होंगे, हम उसके लिए।